एक बात का वादा मैं कर देना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, नेक्स्ट 40 मिनट्स आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 40 मिनट्स होने वाले हैं। और अगले 40 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसा बताने का और समझाने का प्रयास आपको करूंगा जिससे जिंदगी में आपका नजरिया थोड़ा बदले, नजरिया आपका चेंज हो, और कहीं ना कहीं जिंदगी में आप जो सपने, जो ड्रीम्स देखते हैं, उन सपनों को, उन ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए एक पाथ और एक वे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार आपकी की तरह एक ऐसे सेशन का पार्ट मैं बना था। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम अंकुश कुमार मीना एंड बाई क्वालिफिकेशन आई एम सिविल इंजीनियर। और मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार आप ही की तरह एक ऐसे सेशन का हिस्सा बनने का मौका मेरे को मिला था और एक ऐसे प्रेजेंटेशन को मैंने अटेंड किया था। तो आई वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन। आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा था। और मुझे लग रहा था कि लाइफ में मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ डेफिनेटली, और जिंदगी में कुछ बेहतर होने वाला है। बट जब मैं आईआईटी नहीं जा पाया या एक मार्क्स से अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कि जिंदगी में यार अब मैं क्या करूंगा। लेकिन वो एक सेशन, जिस सेशन की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ चेंज हुआ, और कैसे मैं अपने आप को यंग एज में सक्सेसफुल बना पाया, कैसे आप अपने आप को सक्सेसफुल और कामयाब बना सकते हैं। जो कोई भी प्रोफेशन, जिस किसी भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, तो जो भी खाली समय आपके पास होता है, या जीवन में आपके भी कोई कमी आपको लग रही है, कोई टीस आपकी बाकी है, या कुछ ऐसा जो आप अचीव करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कर पाए, तो कैसे प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट 40 मिनट्स हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आप सब लोग रेडी हैं, तैयार है। और अगर रेडी है तो चैट बॉक्स के अंदर जरूर मैं आपका मैसेज देखना चाहूंगा, ताकि आज की प्रेजेंटेशन को हम स्टार्ट करें, और जो अमेजिंग कंटेंट, जो अमेजिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उन चीजों को हम शुरू करें। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। तो चैट बॉक्स को मैं प्राइवेट कर देता हूं, ताकि हम एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर पाए, और अगले आने वाले 40 मिनट अच्छे से सारी बातों को सुने, समझे। और यकीन मानना, ये बातें आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की ताकत रखती हैं। ये बातें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकती हैं, अगर आप आने वाले 40 मिनट्स इन बातों को सुनते हैं तो। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है तो डायरी पेन अपने पास में लेके बैठे, पॉसिबल है तो अपने आप को एक ऐसी जगह पे आइसोलेट कर लें जहां आप अच्छे से नेक्स्ट 40 मिनट्स बातों को सुन पाए और समझ पाए। और कोशिश करिएगा कि अगले 40 मिनट्स सोते हुए, लेटे हुए, या किसी भी ऐसी स्थिति में ना सुने, प्रॉपर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे, ताकि जो बातें मैं बता रहा हूं वो आपकी जिंदगी में इंपैक्ट ला पाए, वो आपकी जिंदगी में बदलाव ला पाए। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि बदलाव लाने की ताकत वो बातें रखती हैं। अभी कुछ मिनटों में जब मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, तो आपको आई थिंक समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो हियर वी गो, प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूं मैं आप सभी लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम एवरीवन इन टुडेज सेशन। स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन में। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आज मोर देन 10 इयर्स मेरे को इस जर्नी के अंदर हो चुके हैं, और मैं 1 लाख से ज्यादा लोगों को हेल्प कर चुका हूं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, या जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए। और मेरा मिशन है 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को हेल्प करना, कि जिंदगी में वो कैसे बेटर कर पाए। दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड माई यूट्यूब चैनल, जहां से मेरे बारे में और आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं, और गाइडेंस ले सकते हैं। राइट, चलिए कम टू द टॉपिक, टॉपिक के ऊपर आते हैं, और टॉपिक के ऊपर आके आज की बात को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मैं आप सभी से पूछूं और आप सभी से जानने की कोशिश करूं कि आज एक ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं, आज एक इंसानी जीवन में क्या मुसीबतें आपको नजर आती है, तो आप में से ज्यादातर लोग के रिप्लाई शायद कुछ ऐसे होंगे। अगर अपने चैलेंजेस के बारे में सोचेंगे आप गहरी सांस लेके, तो शायद कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको अपने जीवन में नजर आते हैं। कोई नौकरी को लेके परेशान है, कोई सपनों की गाड़ी नहीं ले पा रहा, कोई सपनों का घर नहीं ले पा रहा, कोई अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को लेके परेशान है, कोई बच्चों की पढ़ाई को लेके परेशान है, कोई घूम नहीं पा रहा, कोई मनचाही शादी नहीं कर पा रहा। ऐसे ही कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन जितने भी लोग आप यहां पे प्रेजेंट है, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि जितने भी चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस में से मोर देन 90% चैलेंजेस का जो कारण है हमारे जीवन में, वो लैक ऑफ मनी है, पैसे की कमी है। 90% से ज्यादा चैलेंजेस का जो रीजन है हमारी लाइफ के अंदर, वो लैक ऑफ मनी और पैसे की कमी है। और हमारी लाइफ के अंदर लैक ऑफ मनी और पैसे की कमी है क्यों? जब पहली बार मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, तब मुझे समझ में आया, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसके बारे में आप गूगल, यूट्यूब करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टडीज मिल जाएगी। जब पहली बार मेरे को कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझने का मौका मिला, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में लाइफ में पैसे की कमी है क्यों, या कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल और कामयाब हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अदर साइड पे कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मुझे एक बात समझ में आई, क्या जिंदगी में पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं, 4 वेज होते हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर 4 तरीके के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं।
कौन कौन सी कैटेगरी? ई, एस, बी और आई। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला व्यक्ति। एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, खुद की नौकरी करने वाला व्यक्ति। बी स्टैंड्स फॉर बिजनेसमैन, जो सिस्टम बनाता है। एंड आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। आज हमारे देश के अंदर 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, नौकरी और दुकानदारी। सिर्फ 5% लोग हैं जो सिस्टम बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। सिस्टम बनाने वाला व्यक्ति किसी भी अच्छे कॉलेज का मालिक, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल का मालिक, टाइम लगाया, पैसा लगाया, मेहनत की, एक सिस्टम जनरेट कर दिया, अब वो सिस्टम उसको पैसा कमा के दे रहा है लगातार। आई फॉर इन्वेस्टर, जियो का मालिक, स्टार्टिंग में फ्री में दिया हमें, बहुत सारा पैसा लगाया उन्होंने और एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया जो आज उन्हें रिटर्न दे रहा है 99 से 199, 299, 399 रिचार्ज करते करते। सिर्फ 5% लोग हैं हमारे देश के जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मजे की और कमाल की बात क्या है? जो 95% पॉपुलेशन है उसके पास देश का सिर्फ 5% पैसा है। रिमेनिंग जो 95% पैसा है वो देश की सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास है। इसमें ई और एस वाली कैटेगरी को बोलते हैं एक्टिव कैटेगरी। काम करोगे, हाथ पैर चलेंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बी और आई वाली कैटेगरी को बोलते हैं पैसिव इनकम कैटेगरी। एक समय के बाद अगर आप काम नहीं भी कर पाओगे तो आपके पास इनकम और पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जाना है तो कौन सी कैटेगरी में जाना आप पसंद करोगे? कैटेगरी ए या कैटेगरी बी? जब यह सवाल मेरे से पूछा गया तो मेरे सामने जवाब बहुत सिंपल था और आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग के सामने बहुत क्लियर जवाब होगा। लेकिन कमाल की और मजे की बात थी, मैंने लाइफ में जितना भी समय और जितना भी पैसा लगाया था वो सिर्फ एक्टिव इनकम कैटेगरी में जाने के लिए लगाया था। मैंने आज तक पैसिव इनकम कैटेगरी में जाने के लिए कुछ भी नहीं किया था। अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और अगर मैं कैटेगरी बी में जाने के बारे में सोचूं भी तो कुछ ऐसे नंबर ऑफ चैलेंजेस थे जो मेरे पास थे। पैसे की प्रॉब्लम, एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम, स्किल की प्रॉब्लम, नॉलेज की प्रॉब्लम, रिस्क कैपेबिलिटी मेरे पास नहीं है। बट उस दिन उस वेबिनार के अंदर मेरे को सॉल्यूशन के बारे में पता लगा, प्रॉब्लम के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। उस वेबिनार में मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा जिससे ऑल अक्रॉस द इंडिया लाखों लोग अपनी जिंदगी में बदलाव ला रहे थे। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप जॉब क्लास पर्सन है, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो उस अपॉर्चुनिटी की बदौलत अपनी जिंदगी में बदलाव और चेंज ला रहे थे, उस दिन मुझे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा। और यकीन मानिए दैट वाज द डे जिस दिन मेरी जिंदगी ने यू टर्न लिया। आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड जब मैं उस अपॉर्चुनिटी को देखने गया था एंड आई वॉज सेल्फ मेड करोड़पति एट द एज ऑफ 26। तो ये कैसे हो पाया, कैसे बदलाव आया, कैसे ये चेंज आया, उसके बारे में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस अपॉर्चुनिटी का नाम है दार्जुम 9 मेकिंग ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो ऑल अक्रॉस द इंडिया लाखों लोगों की जिंदगी आज के समय पे बदल रही है। जब दार्जुन 9 को बनाया गया तो दार्जुन 9 को बनाने वाले जो शख्स थे, दो शख्स, मिस्टर संजीव हुडा सर ने मिस्टर जितेंद्र डागर सर, जब उन्होंने दार्जुन 9 को बनाया तो दार्जुन 9 को बनाने के पीछे उनके कुछ मोटिव्स थे, दार्जुन 9 को बनाने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उनके पास कि क्यों उन्होंने दार्जुन 9 को फाउंड किया। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स उनके पास थे, कुछ ऐसे मिशन उनके पास थे जिससे वो इंडिया को कंट्रीब्यूट कर पाए या अपने देश को कंट्रीब्यूट कर पाए। जिसमें फर्स्ट मिशन था दैट इज स्किल इंडिया डेवलप इंडिया, यूथ एम्पावरमेंट। इंडिया में आज कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ आर्मी इंडिया के पास है, सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के पास है, लेकिन अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयड। तो उन्होंने यहां पे सॉल्यूशन दिया, स्किल डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। एंड सेकंड, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर आज भी लीस्ट प्रायोरिटी है, दैट इज हेल्थ। आपने शायद सुना होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो आज हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ कहीं ना कहीं लीस्ट प्रायोरिटी है एंड दिस इज द रीजन कि हर दूसरे व्यक्ति को शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स है। और तीसरा मिशन उन्होंने बनाया फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन देना। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपने बनाए कि हम अपने इंडिया को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले 15 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फर्स्ट दैट इज स्किल इंडिया।
आज कुछ ऐसे स्किल्स जो शायद आपको, मुझे, हम सबको रिक्वायर्ड है, अगर वो हमारे पास होंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए। कुछ ऐसे स्किल्स लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, स्टेज फियर, कॉन्फिडेंस एनहेंसमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, ये कुछ ऐसे स्किल्स है जो शायद हम सीख लें तो हमारे जिंदगी में सक्सेसफुल और कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कमाल की और मजे की बात, ना तो स्कूल में इनके बारे में बात करी जा रही है, ना कॉलेज में इनके बारे में बात करी जा रही है, और ना कोई अलग से ट्यूशन और कोचिंग क्लासेज इन स्किल्स को सिखाने के लिए होती है। लेकिन दार्जुन 9 में यहां पे एवरी मंथ आपको 4 क्लासेज ऐसी मिलती है, 4 मीटिंग्स ऐसी मिलती है जिसमें आपको इन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है, आपको एम्पावर किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से आपको अपने आप को ग्रो करना है, कैसे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो दार्जुन 9 ने यहां पे मिशन लिया, दैट इज स्किल इंडिया, कि हम लोगों की इन स्किल्स को डेवलप करवाने में मदद करेंगे। सेकंड मिशन जो दार्जुन 9 ने यहां पे लिया, दैट इज हेल्दी इंडिया। आज राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए फ्रेश एयर, प्योर वाटर और हेल्दी फूड चाहिए। लेकिन मिल क्या रहा है? पॉल्यूटेड एयर, केमिकल वाला वाटर एंड अनहेल्दी नॉन ऑर्गेनिक फूड। और कहीं ना कहीं आप और मैं, हम सब देख पा रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, और उन उत्पादों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हम यूज करते हैं। जाने अनजाने कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक हम कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और उन प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग केमिकल का एक्सपोजर हम करते हैं। ऑन एवरेज एक व्यक्ति एक दिन में 20 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है। मैं ये मान के चलता हूं कि एक प्रोडक्ट के अंदर अगर आप 5 केमिकल का एक्सपोजर करते हैं तो एक दिन में 100 टाइम्स आप केमिकल का एक्सपोजर करते हैं। एक दिन में 100 टाइम्स, एक महीने में 3000 टाइम्स, 3000 बार, और एक साल में 36,000 बार। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, या इससे क्या डिफरेंस आता है, या इससे हमारी हेल्थ पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं? ऐसे कुछ साइड इफेक्ट जो हमारी हेल्थ पे, हमारी फैमिली की हेल्थ पे, हमारे साथ वाले लोगों पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। आज ये सारी बीमारियां जो मैं आपको बता रहा हूं ये आम है। आज 10 में से 6 लोगों को इंडिया में से, इनमें से कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज है। और ऐसा नहीं है कि जो आज धरती पर रह रहे हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम है। ऐसे लोग जो इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए हैं, जो मां के पेट में अभी, वो भी इन टॉक्सिक केमिकल से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दार्जुन 9 ने सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया, और दार्जुन 9 ने बोला कि हम एक ऐसा समाधान लेके आए जिससे हम मैक्सिमम लोगों को बीमार होने से बचा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। एंड सॉल्यूशन दार्जुन 9 ने दिया मिशन केमिकल फ्री के फॉर्म में। यहां पे उन्होंने मिशन केमिकल फ्री लॉन्च किया और बताया कि लोगों को हम केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर करेंगे, केमिकल फ्री होने के फायदे बताएंगे, जिससे ज्यादा लोग अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी बना सकें। तो मिशन केमिकल फ्री के फॉर्म में दार्जुन 9 ने यहां पे सॉल्यूशन दिया। एंड ये एक वीडियो है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, तो उसको भी हम प्ले नहीं करेंगे। एंड अलग अलग कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की दार्जुन 9 ने, और दार्जुन 9 ने बोला कि सुबह से लेकर रात तक यूज होने वाले प्रोडक्ट्स आप केमिकल फ्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं बोलूं कि आपको मौका मिले अपनी और अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट्स चूज करने का, तो अपने बजट को डिस्टर्ब किए बिना, अपनी फैमिली के बजट को डिस्टर्ब किए बिना आप क्या सेलेक्ट करेंगे? केमिकल वाला या केमिकल फ्री वाला? अगर बजट को डिस्टर्ब किए बिना ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, तो क्या आप सेलेक्ट करोगे? केमिकल वाला, केमिकल फ्री वाला? तो यहां पे आपके पास सुबह AM to PM आपके किचन में यूज होने वाले मसालों से लेके जिम सप्लीमेंट तक ईच एंड एवरी कैटेगरी आपके पास है। पर्सनल केयर की रेंज है, आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स हैं, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है। तो AM to PM यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं जहां पे 100% केमिकल फ्री, हार्मफुल केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, अपने बजट को डिस्टर्ब किए बिना। अब डिसाइड आपको करना है, चॉइस आपकी है कि आपको केमिकल फ्री के साथ जाना है, या आज के बाद, जानने के बाद, अवेयर होने के बाद भी केमिकल वाला प्रोडक्ट ही यूज करना है। ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो इन प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं, जिससे आप ये मेक श्योर कर सकते हैं। जैसे आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, कैसे पता लगेगा? आपकी मार्कशीट देख के। सिमिलरली ये कुछ सर्टिफिकेशंस है जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री है, और यूज करने के लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो डिसीजन इज योर्स।
डिसीजन अब आपके ऊपर है कि आज के बाद आप क्या यूज करेंगे, केमिकल फ्री वाला अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, या आज के बाद भी नॉन ऑर्गेनिक और केमिकल यूज करके आने वाले टाइम में हॉस्पिटल के बिल्स पे करेंगे। चॉइस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स। तो ये दार्जिलिंग का सेकंड मिशन था, दैट इज हेल्दी इंडिया। लेकिन डागर सर बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं और वो इस बात को जानते थे कि कितना भी अच्छा मिशन हो, इंडिया में लोग किसी भी मिशन को तब तक आगे प्रमोट नहीं करते तब तक उन्हें अपना कोई प्रॉफिट नहीं दिखता। जैसे कि मैं आपको पूछता हूं, पर्यावरण दिवस कब आता है, एनवायरमेंट डे, तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। क्यों, हमारा क्या फायदा है? लेकिन मैं अगर पूछूं कि 14 फरवरी क्या आता है, सबके चेहरे की स्माइल बता देगी क्या आता है। जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो शादीशुदा है, 2 बच्चों के बाप है, वो भी बता देंगे। रीजन बिहाइंड दैट, कोई कुछ तो कारण होगा ही, ताकि याद है उनको, लेकिन एनवायरमेंट डे याद नहीं है। लेकिन अगर हमारी कंट्री के पीएम ये डिक्लेयर कर दे कि एक पेड़ लगाने का 1,000 रुपए मिलेगा, तब याद रहेगा। कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर पूरे साल उधारी करेंगे और एक दिन पेड़ लगा के चुका देंगे। तो डागर सर ये बात जानते थे, बहुत स्मार्ट व्यक्ति थे, तो उन्हें ये पता था कि मिशन केमिकल फ्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन लोग इसमें पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब लोगों को कुछ फायदा होगा। दैट्स वाई उन्होंने यहां पे जो भी लोग मिशन केमिकल फ्री के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे और मिशन केमिकल फ्री के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, केमिकल से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताएंगे, उनको यहां पे इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जिसमें टीम वर्क के साथ काम करके आप एक बहुत शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। किस तरीके से, अगले आने वाले 5 मिनट में एक कंपनसेशन प्लान मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, आप ध्यान से समझना और यकीन मानना, कुछ लोगों के तो मतलब लाइक मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेशंस की या सोचने की सीमाएं बदलने वाली हैं अगले 5 मिनट के अंदर, इसलिए अगले 5 मिनट ध्यान से समझना इन बातों को, राइट। तो यहां पे डागर सर ने एक कंपेंसेशन प्लान को लॉन्च किया और उन्होंने बोला कि टीम वर्क के साथ आप अगर मिशन केमिकल फ्री को पूरे इंडिया में प्रमोट करते हैं तो आप यहां पे एक शानदार इनकम अपॉर्चुनिटी भी पाते हैं, जिससे आप इनकम अचीव कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। सपोज दैट आपको समझ में आया कि केमिकल फ्री बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपने केमिकल फ्री यूज करना स्टार्ट किया एंड आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को, आपने अपने पड़ोसी को, आपने अपने रिलेटिव्स को केमिकल फ्री के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो यहां पे आपको एक वॉलंटियर्स की टीम बिल्ड करने का मौका मिलता है। एक वॉलंटियर्स की टीम आप बिल्ड करते हैं। किस तरीके से मिलता है वॉलंटियर्स की टीम बिल्ड करने का मौका? जिस तरीके से आज ओयो, उबर, अमेजन काम कर रहे हैं। आज अगर हम देखेंगे तो ओयो होटल की लार्जेस्ट चेन है लेकिन खुद की कोई होटल नहीं है। उबर इतनी बड़ी टैक्सी कंपनी है लेकिन खुद की कोई टैक्सी नहीं है। अमेजन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है लेकिन खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने बायर और सेलर को कनेक्ट किया। बायर सेलर को कनेक्ट करके ये बहुत बड़े हो गए। सिमिलरली आपको यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से। यहां पे सपोज दैट आपको समझ में आया, आपने अपनी फैमिली के लिए एवरी मंथ जो भी आपकी फैमिली का बजट है 8-10 हजार रुपए, वो आपने केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। तो जब भी आप यहां पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं, कोई भी एप्लीकेशन रेफर करने पे मिलते हैं। सिमिलरली आपको यहां पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं एंड 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 2.5 रुपीज, यानी 2.5 रुपीज जब आप स्पेंड करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। सपोज दैट मेरे को यहां पे देख रहे हैं कोविद जी, कोविद जी ने अपनी फैमिली को केमिकल फ्री के बारे में बताया, हर महीने 8-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट यहां से लेना स्टार्ट कर दिया। मैं कहता हूं 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट इन्होंने यहां से ले लिया, तो इनको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिले? अगर 2.5 रुपीज का एक रिवॉर्ड पॉइंट है तो इनको 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए। अब इनके मामा जी थे, इनके मामा जी का लड़का था, इन्होंने उसको भी केमिकल फ्री के बारे में बताया, उसे लगा कि यार मैं अपने घर में भी ले सकता हूं। तो सपोज दैट इनके मामा जी का लड़का था गौरव, गौरव ने भी यहां से लेना स्टार्ट कर दिया। अब कमाल की बात क्या है, वो 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट गौरव को भी मिले और इनको भी मिले। सपोज दैट गौरव का कोई बेस्ट फ्रेंड था हितेश, गौरव ने हितेश को बताया कि भाई केमिकल फ्री पेस्ट यूज करना स्टार्ट कर, केमिकल वाली पेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, ट्राइक्लोसन होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है जो कैंसर कारक होता है। तो हितेश ने बोला ठीक है भाई केमिकल फ्री लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो हितेश ने भी अपने घर के लिए 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया। कमाल की बात, हितेश को भी 4,000 पॉइंट मिले, गौरव को भी 4,000 पॉइंट मिले। कोविद और हितेश एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी कोविद को 4,000 पॉइंट मिल गए। और जितने टोटल रिवॉर्ड पॉइंट कोविद ने पूरे महीने में कलेक्ट किए, उसका अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% कोविद की इनकम होती है। सपोज दैट कोविद ने 1 लाख पॉइंट जनरेट किए तो कोविद की इनकम होगी 8 से 10 हजार।
सपोज दैट 10 लाख पॉइंट जनरेट किए तो कोविड की इनकम होगी 80,000 रुपए से 1 लाख। अब ध्यान से समझना अगले 5 मिनट की बातें, क्योंकि नहीं सुनी नहीं समझी तो ऊपर से निकल जाएगी और दिखेगा कुछ बहुत बड़ा बड़ा जबरदस्त, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना कि कैसे ये काम करता है आपके लिए। अब सपोज दैट आप यहां पे हैं, मैं आपको बोलता हूं अगर सपोज दैट केमिकल फ्री के बारे में किसी को समझाना है, किसी को बताना है, तो क्या लगता है एक दिन में कितने लोग को एजुकेट कर सकते हैं, कितने लोग को बता सकते हैं? जस्ट एक आइडिया। तो मुझे कई सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सर एक दिन में 5 लोग को बताया जा सकता है, एक दिन में 10 लोग को बताया जा सकता है। चलिए मैं एवरेज कर लेता हूं। एक दिन में सपोज दैट हम सिर्फ एक पर्सन को एजुकेट करते हैं केमिकल फ्री के बारे में, सिर्फ एक व्यक्ति को, तो 30 दिन में एवरेज निकालेंगे तो 30 लोगों को एजुकेट किया। अगर 30 लोगों को एजुकेट करेंगे तो क्या लगता है कितने लोग अपने आप को केमिकल फ्री बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे? जस्ट एक आइडिया, आराम से सोच के जवाब दीजिए, 30 में से कितने लोग रेडी हो जाएंगे? मुझे कई सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं 20 लोग, कई लोग बोलते हैं 15 लोग, कई लोग बोलते हैं 10 लोग। और मेरा मानना है 30 के 30 हो जाने चाहिए, क्योंकि केमिकल खाने से तो किसी का भी फायदा नहीं है ना, तो केमिकल फ्री होने में मुसीबत भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है 30 के 30 लोग, लेकिन फिर भी मैं लेके चलता हूं सपोज दैट आपने 30 लोगों को एजुकेट किया और सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिनको केमिकल फ्री समझ में आया और वो आपके साथ आ गए। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके साथ मिशन केमिकल फ्री को प्रमोट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब जब आपके साथ 4 लोग आ गए तो ऐसी कुछ इनकम्स, ऐसी कुछ रिवॉर्ड सिस्टम आपको यहां पे मिलता है जिसके थ्रू आपकी इनकम होती है। आगे की बात ध्यान से सुनना, जिसमें बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। डोमेस्टिक ट्रिप्स भी आपको मिलती है, इंडिया में घूमने का मौका आपको मिलता है। ये हमारी कुछ ट्रिप्स के फोटोग्राफ्स हैं जिसमें इंडिया के अलग अलग जगह से लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो डोमेस्टिक ट्रिप्स आपको मिलती है, इंटरनेशनल ट्रिप्स में पार्टिसिपेट करने का मौका भी आपको मिलता है, जहां पे आप जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना था घूमना। अब मैंने समझा कि यार अगर 30 लोगों को मैंने बताया, उसमें से 4 लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट कर दिया, तो मेरे लिए सारे रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएंगे और मुझे मौका मिलेगा ये सारी चीजें अर्न करने का, ये सब कुछ करने का। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, कि कंपाउंडिंग में कितनी ताकत है, और अगर आप 1 साल तक इस प्लेटफॉर्म पे 100% एफर्ट डाल के मेहनत करें तो ये प्लेटफॉर्म आपको कितना रिटर्न दे सकता है। इस प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है? आपकी ताकत आप जानते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल क्या है, मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर वो समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनना। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अगर सपोज दैट 30 लोगों को हमने एजुकेट किया, 30 में से मैं कहता हूं सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्हें केमिकल फ्री समझ में आया और उन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ, यानी कि ये महीना हमारा पहला महीना, जुलाई 2026। जुलाई 2026 के अंदर हमने 30 लोगों को एजुकेट किया, सिर्फ 4 लोगों को समझ में आया। अगले महीने ये 4 लोग अपने 30 30 लोगों को एजुकेट करते हैं, 30 30 लोगों को समझाते हैं। बट मैं कहता हूं समझ में सिर्फ 2 2 लोगों को आता है। 4 को भी नहीं कह रहा मैं, 2 2 लोगों को कह रहा हूं, समझ में सिर्फ 2 2 लोग को आता है। तो अगस्त में कितने नए केमिकल फ्री वॉलंटियर हमारे साथ आ गए? 8 नए वॉलंटियर हमारे साथ आ गए। 8 नए लोग हमारी टीम में आ गए, टोटल वॉलंटियर हो गए 12। अगले महीने सितंबर में क्या होता है, ये 4 लोग भी 30 30 लोग को एजुकेट करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 2 लोग को समझ में आता है। तो सितंबर में अगेन 16 वॉलंटियर हमारे साथ नए आ गए, और इस तरीके से अगले 1 साल की कैलकुलेशन हम लेके चलेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। अक्टूबर महीने में कितने नए वॉलंटियर आए? 32। सितंबर महीने में 64। हमारे जुलाई में आए 4 वॉलंटियर, अगस्त में आए 8 वॉलंटियर, सितंबर में आए 16, अक्टूबर में आए 32, नवंबर महीने में 64 नए वॉलंटियर, दिसंबर महीने में 128 नए वॉलंटियर, जनवरी महीने में 256 नए वॉलंटियर, फरवरी महीने में 512 नए वॉलंटियर, मार्च महीने में 1024 नए वॉलंटियर, अप्रैल महीने में 2048 नए वॉलंटियर, मई मंथ में 4096 नए वॉलंटियर, और जून 2027 में नए वॉलंटियर जो एक महीने में है, दैट कम्स नियर अबाउट 8192, 8192 वॉलंटियर। और अगर मैं जून 2026 से जून 2027 तक का ओवरऑल कैलकुलेट करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हमारे साथ जो है वो है लगभग 16,380। कैलकुलेशन राउंड फिगर में मैं करने के लिए ले लेता हूं, 16,000 वॉलंटियर नए हैं। अब यहां पे ये देखना कि नए इतने वॉलंटियर्स के साथ इनकम कितनी अर्न की आपने, ध्यान से समझना।
16,000 नए वॉलेंटियर एक साल में आपके साथ यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आपके साथ मिशन केमिकल फ्री में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं एक वॉलेंटियर की फैमिली ज्यादा नहीं, ऑन एवरेज 10 से 12 हजार रुपए का प्रोडक्ट एवरी मंथ यहां से यूज करती है, यानी कि 5,000 बीवी में ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, जस्ट एक आइडिया। अगर एक वॉलेंटियर की फैमिली 5,000 बीवी का प्रोडक्ट भी यूज करती है, तो जो टर्नओवर आप यहां पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि 16,000 वॉलेंटियर, 16,000 फैमिलीज आपके साथ है, एक फैमिली 12 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही है, यानी कि 5,000 बीवी का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही है, तो टोटल जो टर्नओवर आपका होगा दैट कम्स नियर अबाउट 8 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। और जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इनकम होती है वो होती है टर्नओवर का अप्रोक्सीमेटली 8 to 10%। 8 से 10% आपकी इनकम होती है जो कंपनसेशन प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। इट मींस यू कैन अर्न 80 लाख रुपीज इन अ ईयर विद दिस कॉन्सेप्ट, विद दिस अपॉर्चुनिटी, जो एक साल में आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है, या जो इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल है। और जब पहली बार मेरे को ये बात पता लगी, जब पहली बार मेरे को ये बात समझ में आई, यकीन मानिए आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज सरप्राइज, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन मेरे लिए थी अगली वाली कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन मेरे को थ्रिल कर रही थी, एक्साइटमेंट दे रही थी, लेकिन इससे अगली जो कैलकुलेशन थी वो मुझे ये कॉन्फिडेंस दिला रही थी कि मैं कर सकता हूं या मेरे साथ हो सकता है। क्या कैलकुलेशन थी? सपोज दैट मैं बोलता हूं आपने एक साल मिशन केमिकल फ्री को अच्छे से प्रमोट किया, आपने 16,000 वॉलेंटियर्स की टीम क्रिएट की, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग है, मतलब मामा अर्थ के बारे में आपने सुना है तो उससे भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी है। लक्स, निर्मा, लाइफ बॉय भी आप हटा दोगे, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं एक साल में आपने 16,000 वॉलेंटियर्स की टीम क्रिएट की, तो क्या लगता है इतनी बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ अगले साल कितने लोग आपके साथ रिपीट करेंगे अपना प्रोडक्ट? जस्ट एक आइडिया, रफ आइडिया ओनली। कम से कम 50% तो करेंगे, चलो छोड़ो 25% तो करेंगे, 4,000 लोग तो करेंगे। चलो आपको इतने भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं 10% लोग आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ 10% लोग, यानी कि मैं कह रहा हूं सिर्फ 2,000 फैमिलीज कहती है कि हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट लगातार कंज्यूम करना है, हमें केमिकल फ्री प्रोडक्ट लगातार यूज करना है, सिर्फ 10 से 12% ओनली। और मैं कहता हूं वो रेगुलर, पहली बार आपने 12-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, अगली बार आपने सेलेक्ट किया कि हमें ये प्रोडक्ट हर महीने चाहिए, और वो फैमिलीज हर महीने मात्र 1,000 बीवी, यानी 2,500 रुपए का प्रोडक्ट लेती है एवरी मंथ, ओनली 1,000 बीवी। लेकिन 2,000 फैमिलीज आपके पास हैं जो एवरी मंथ आपका प्रोडक्ट यूज कर रही है, और 1,000 बीवी का प्रोडक्ट भी लेती है, तो आपका जो टर्नओवर निकल के आता है दैट कम्स नियर अबाउट 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम। और अगर उसके भी 10% की बात करूं, तो वो जो निकल के आता है दैट कम्स नियर अबाउट 2 लाख रुपीज पर मंथ। और जब मैंने ये देखा और ये समझा कि 2,000 फैमिली सिर्फ 1,000 बीवी का प्रोडक्ट ले रही है, 2 लाख रुपए महीना आ सकता है, ये कैलकुलेशन मुझे कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मैं कर सकता हूं। एंड आई स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट, मैंने इस कॉन्सेप्ट को करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा 2 लाख रुपए महीना कोई बता रहा है, अगर इसका भी 10% ले लूं, 20,000 रुपए पर मंथ आने लग गया। मुझे लगता है मेरे लिए ये भी मोर देन इनफ था कॉलेज में स्टडी करते हुए। मैंने 20,000 रुपए पर महीने का थॉट लेके दार्जुम नाइन जैसे प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड जो फिगर आज मैं आपको यहां डिस्क्राइब कर रहा हूं एवरी मंथ मैं वो अर्न कर रहा हूं, जो फिगर मैं आपको यहां पे अभी बता रहा हूं हर महीने मैं इससे ज्यादा कमा रहा हूं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी देखी थी तो सिर्फ इसके 10% को बिलीव करके मैंने स्टार्ट किया था। अब कई सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर अगर सपोज दैट हम मिलके मेहनत करते हैं, मिलके साथ में मिशन केमिकल फ्री को प्रमोट करते हैं तो क्या फायदे मिलेंगे? अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड करते हैं, अगर आप एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो आने वाले टाइम में आप अपनी इनकम को लिवरेज कर पाते हैं, आपको लिवरेज बेनिफिट मिल पाते हैं, साथ में आप अपने फैमिली के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर पाते हैं, टाइम की फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं एक अच्छे नेटवर्क को बिल्ड करके। एंड बेस्ट थिंग कि आप आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट करते हैं, राइट? अब कई सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर
कुछ लोगों ने किया है, यस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने किया है, जो आज हमारी टीम में हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो आज अपनी बाइक अचीव कर चुके हैं, अपना आईफोन अचीव कर चुके हैं, अपनी गाड़ी अचीव कर चुके हैं, और आज यंग एज के अंदर सक्सेसफुल बन के बहुत सारे लोग को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग को गाइड कर रहे हैं, और यंग एज में आज अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ टेस्टमनीज है हमारे पास, बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। ये मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ली थी। आज दो गाड़ियां मैं यहां से खरीद चुका हूं। आज यहां से 50 लाख रुपए का घर अपनी फैमिली को गिफ्ट कर चुका हूं, और बहुत सारा कुछ यहां से क्रिएट किया है, बहुत सारा कुछ यहां से बनाया है। इस तरह के इवेंट्स होते हैं जहां आपको आने का, सीखने का मौका मिलता है। ये डागर सर का इवेंट है, जहां आप आते हैं, सीखते हैं बिजनेस के बारे में, बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में, ट्रेनिंग्स होती है, आपको मौका मिलता है स्टेज पे आने का, अपने बारे में बताने का, अपने कॉन्फिडेंस को एनहेंस करने का। इस तरह के इवेंट्स में जब आप आते हैं तो आप अपने आप को ग्रूम कर पाते हैं, और आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुन पाते हैं जो जिंदगी में ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। राइट, अब कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर स्टार्ट करना है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से शुरू करना पड़ेगा। चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट हैं, अगर सपोज दैट ऐसा कोई बिजनेस आपको करना है जहां पे लैक्स ऑफ रुपीज में आप कमा सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है, तो क्या लगता है लाखों रुपए महीना कमाने के लिए कितना पैसा कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी भी बिजनेस में? जस्ट एक आइडिया। कम से कम 10 12 15 लाख रुपए इजीली। एक ऑटो वाला 3 4 लाख रुपए लगाता, तब वो 10 15 हजार रुपए कमाता है, 20 हजार रुपए कमाता है। किसी भी अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इजीली 10 15 20 लाख रुपए लगाना पड़ता है। कई सारे लोग अपनी पढ़ाई में 10 15 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी जॉब की गारंटी नहीं होती। लेकिन यहां इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लैक्स ऑफ रुपीज में इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाखों रुपए खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस विथ 15,800 रुपीज ओनली। सिर्फ आप 15,800 रुपए में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट, 15,800 में स्टार्ट करके आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे, प्लस साथ में एक एलिवेट पॉइंट मिलेगा। अब आप बोलेंगे एलिवेट पॉइंट के क्या बेनिफिट्स है, एलिवेट पॉइंट के क्या फायदे हैं? ये पैकेज जो, ये प्रोडक्ट्स जो आपको मिलेंगे 15,800 रुपीज में, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ में। और अगर मैं बात करूं जो आप यहां पे स्टार्ट करेंगे, जितने भी लोग यहां पे शुरू करेंगे, जब आप स्टार्ट करके इस पैकेज को 6 लोगों तक प्रमोट करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली जितना अमाउंट आपने लगाया वो आप रिकवर कर लेते हैं। सिर्फ 6 लोगों तक प्रमोट करने पे जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, अप्रोक्सीमेटली आप उतना दोबारा अर्न कर लेते हैं इस पैकेज के साथ। राइट, और ये एलिवेट जो पॉइंट है, एलिवेट पॉइंट का क्या बेनिफिट है, एलिवेट पॉइंट का क्या फायदा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जब जो कंपनसेशन प्लान मैंने आपको बताया, जो आपको यहां पे 80 लाख रुपए साल का कमाने का मौका, 2 लाख रुपए महीना कमाने का मौका है, उससे एक्स्ट्रा एकदम बिल्कुल अलग हटके आपको ये बेनिफिट मिलते हैं, जहां पे आपके पास मौका है वन डे वर्कशॉप अटेंड करने का, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का, 25,000 रुपए कैश रिवॉर्ड जीतने का, दुबई इंटरनेशनल ट्रिप जीतने का, एंड यहां सो ऑन आप देखोगे तो 5 करोड़ रुपए तक के रिवॉर्ड जीतने का मौका आपके पास होता है। और आई थिंक, मुझे लगता है किसी भी इंसान का सपना होता है कि उसे घूमने, एक्सप्लोर करने का मौका मिले। तो अभी 15 और 16 अगस्त उदयपुर के अंदर हम लोग अपना बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2 डे 1 नाइट का ट्रेनिंग सेशन होगा, एंड सितंबर मंथ के अंदर गोवा ट्रिप ऑर्गेनाइज होने वाला है, जहां आपको ऐसे ट्रिप्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है जब आप अचीवर बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट ईयर कंपनी दुबई ट्रिप ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एलिवेट पॉइंट से आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। जितनी भी बातें मैंने यहां पे बताई, शायद आपने अच्छे से सुनी होंगी। लास्ट में इस बिजनेस को करने का एक नुकसान बताना चाहूंगा, क्योंकि फायदे बहुत सारे बताए, बेनिफिट्स बहुत सारे बताए, लास्ट में जाते जाते एक लॉस जरूर बताना चाहूंगा। पर्टिकुलरली इस बिजनेस को करने का नुकसान नहीं है, लेकिन सपोज दैट मैं कहता हूं इस सेशन के अंदर अभी बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, किसी समझदार व्यक्ति ने डिसीजन लिया और बोला प्रोडक्ट तो मैं ऑलरेडी परचेज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, 1 महीने यहां से करके देख लेता हूं, और वो व्यक्ति सबसे पहले आके स्टार्ट कर देता, मैं कहता हूं उसका नाम है राधे। अच्छा, किसी दूसरे व्यक्ति ने डिसीजन लिया, लेकिन उसने डिसीजन लिया कल सुबह, मोहन। और किसी तीसरे व्यक्ति ने डिसीजन लिया, आदित्य ने, उसने डिसीजन लिया कल शाम को। तो राधे आएगा सबसे ऊपर, मोहन आएगा उससे नीचे, आदित्य आएगा सबसे नीचे। मैं कहता हूं 1 साल तीनों ने साथ में काम किया,
मोहन के दूसरे साइड में किसी भरत ने स्टार्ट किया। अच्छा, आदित्य और भरत की टीम हुई 1000 की, तो मोहन की टीम होगी 2000 लोगों की। अच्छा, राधे के राइट साइड में किसी श्याम ने ज्वाइन किया, उसने भी 2000 की टीम क्रिएट करी, तो राधे की टीम होगी 4000 लोगों की। तीनों ने 15,800 रुपए के साथ ज्वाइन किया है, सिर्फ कुछ घंटे के डिफरेंस में ज्वाइन किया है। क्या लगता है कहां स्टार्ट करने में फायदा है, सबसे ऊपर की सबसे नीचे? मुझे ये बात समझ में आ गई थी, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स ओनली। मैंने 30 मिनट के अंदर शुरू कर दिया था। जिनके साथ मैं सेशन को देखने गया था, मैंने उनसे पूछा, अपने कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज थे वो क्लियर किए, चेक कैसे आएगा, प्रोडक्ट कैसे आएगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्लियर किया और विद इन आधे घंटे के अंदर शुरू कर दिया। और मैं था थोड़ा स्मार्ट व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, तो मैंने एक आईडी से शुरू नहीं किया, मैंने मल्टीपल पोजीशन के साथ शुरू किया। कई सारे लोग होते हैं जो एक पोजीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। भाई बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या है? मल्टीपल पोजीशंस के साथ। कैसे? सपोज दैट आपने स्टार्ट किया यू, आपने लेफ्ट साइड में पापा के नाम से, राइट साइड में मम्मी के नाम से रजिस्ट्रेशन किया। पापा के नीचे किसी ए ने काम करना स्टार्ट किया, मम्मी के नीचे किसी बी ने काम करना स्टार्ट किया। अब ए जितना भी काम करेगा, इससे पापा का और आपका दोनों का चेक बनेगा, दोनों का बेनिफिट होगा। बी जितना भी काम करेगा, इससे मम्मी का और आपका दोनों का चेक बनेगा, दोनों का बेनिफिट होगा। यानी सिंगल इनपुट डबल आउटपुट, सिंगल इनपुट डबल आउटपुट। और इस तरीके से मेरी तीन नहीं, मेरी 5 पोजीशन है। ए और बी की जगह भी मेरी अपनी फैमिली पोजीशन है, उनके नीचे मेरी पूरी टीम है। तो मुझे ये समझ में आ गया था डे वन कि बेनिफिट किस में है। बेनिफिट है मल्टीपल पोजीशंस के साथ शुरू करने में। अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वन पोजीशन के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं अवेयर कर देता हूं, स्टार्ट योर मल्टीपल पोजीशंस। अपनी मल्टीपल पोजीशंस लीजिए और कम से कम 3 पोजीशन के साथ काम करना स्टार्ट करिए। आज मेरी 7 पोजीशन है टोटल, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं। तो आप अपनी इनकम को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा मेहनती हैं और थोड़े से समझदार हैं तो। राइट? ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारी प्रेजेंटेशन थी। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आई होगी। और उम्मीद करता हूं जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, उन्होंने अच्छे से सुना होगा। बस मैं इतना बोलूंगा, अगर इतनी देर की प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से देखी है, समझी है, सुनी है, तो आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन के खत्म होने के बाद, जिस किसी के साथ आपने इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया है, 5 मिनट जरूर दीजिएगा। 5 मिनट देख के अच्छे से समझिएगा कि मेरा चेक कैसे आएगा, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ताकि विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेरी आप स्टार्ट कर पाओ। यकीन मानिए, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाने की ताकत रखती है, बहुत कुछ आपको जिंदगी के अंदर दे सकती है। लेकिन एक डिसीजन जो आपको लेना पड़ेगा। एक स्टोरी के साथ आज के सेशन को खत्म करूंगा। जब फर्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन मैंने देखी, अपॉर्चुनिटी मैंने देखी, तो एक प्रेजेंटर ने मुझे एक स्टोरी बताई थी, जिसके साथ इस मीटिंग को फिनिश करूंगा। एक बार क्या होता है, एक 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 जो गिद्ध आपने सुना होगा, लाइक बाज आपने सुना होगा, बाज का अंडा होता है, गलती से वो मुर्गी के अंडों के अंदर गिर जाता है। अब मुर्गी के अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो बाज के अंडे से भी बच्चा निकलता है। अब मुर्गी अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, तो बाज के बच्चे को भी उड़ना सिखाती है। एक दिन बाज का बच्चा आसमान में ऊपर उड़ते हुए एक पक्षी को देखता है और अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी ये क्या है? तो मम्मी बोलती है, ये गिद्ध है, बाज है। तो वो बोलता है कि ये इतना ऊपर कैसे उड़ रहा है, क्या हम भी इतना ऊपर उड़ सकते हैं? तो मम्मी बोलती है, नहीं बेटा, वो ऊपर उड़ने के लिए पैदा हुआ है, हम इतना ऊपर नहीं उड़ सकते। अच्छा, वो अपने दोस्तों से पूछता है, वो अपने रिश्तेदारों से पूछता है, अपने भाई बहन से पूछता है, अपने आसपास के लोगों से पूछता है, सबका सेम रिप्लाई आता है। और टाइम के साथ उस बाज के बच्चे की लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, क्या वो ऊपर उड़ सकता था? उसके पास उतने मजबूत पंख, उतने मजबूत पंजे, उतनी मजबूत चोंच थी? डेफिनेटली। लेकिन उसने पूछा किससे? जो उसके आसपास थे, जिन्हें खुद नहीं पता था। उन्होंने बताया क्या? जो उनको पता था। इसमें गलती दोनों की नहीं है। जब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन को देखा, तो गलती से मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों से आधा अधूरा डिस्कस कर लिया। अब ये तो सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको कितनी बड़ी प्रेजेंटेशन बताई, इतनी बड़ी। आपको कितनी समझ में आई होगी, इतनी। अभी 5 मिनट बाद याद कितनी रहेगी, इतनी। आप किसी दूसरे को कितनी समझाओगे, इतनी। और अगर आपको भी इतनी ही समझाई जाती है, 40 मिनट की प्रेजेंटेशन 4 मिनट में दिखाई जाती, तो आप क्या बोलते हैं, यस और नो? डेफिनेटली नो। तो आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक है, और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। तो
ये गलती करने से बचना कि आधी अधूरी जानकारी किसी को शेयर करो। जिसको शेयर करना है, जिस किसी व्यक्ति ने आपको यहां इन्वाइट किया है, उससे पूछ के शेयर करना। अगर उससे पूछ के शेयर करोगे तो राइट गाइडेंस मिलेगी, तो डिसीजन भी राइट हो पाएगा। आधी अधूरी जानकारी शेयर मत करना। उस दिन अगर मैंने भी ये गलती करी होती, उस दिन मैंने भी अगर ये गलती की होती, तो शायद मैं आज आपके सामने यहां पे अपनी लाइफ के सपनों को पूरा करके नहीं बैठा होगा। लेकिन उस दिन मैंने ये गलती नहीं की, क्योंकि मुझे समझदार आदमी ने बताया कि पहले आप स्टार्ट करिए, सारा कुछ समझिए, सारा कुछ जानिए, उसके बाद दूसरों को समझाना स्टार्ट करिए। लास्ट स्टोरी आज के सेशन की। एक बार एक जंगल में दो बंदर बैठे होते हैं, और आसमान से भविष्यवाणी होती है कि अभी एक लाल कलर की टोपी गिरेगी, जो भी बंदर टोपी को उठा के पहन लेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी टोपी गिरती है, एक बंदर जाता है, टोपी उठाता है और झट से पहन लेता है। तो बाकी के बंदर हंसते और मजाक बनाते और बोलते हैं शक्ल देख अपनी, ऐसे कोई जंगल का राजा बनते हैं, देख तो अभी भी बंदर ही लग रहा है। तो जिस बंदर ने टोपी पहनी होती है वो साइलेंटली रिप्लाई करता है, आराम से शांति से बोलता है, देख भाई, अगर भविष्यवाणी सच हुई और मैं जंगल का राजा बना तो ठीक, अदरवाइज बंदर तू भी बंदर, मैं भी टोपी एक्स्ट्रा है। सिमिलरली जब ये प्रेजेंटेशन मैंने देखी तो मुझे कुछ ज्ञानी, कुछ समझदार मिले जिन्होंने मुझे एडवाइस दी, ऐसा नहीं हो पाया तो, वैसा नहीं हुआ तो, ये हो गया तो। लेकिन मेरा जवाब सिंपल था, देख भाई, अगर कुछ हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो जिंदगी तेरे पास है वो मेरे पास भी है। आज के बाद कम से कम खाऊंगा ऑर्गेनिक, यूज करूंगा ऑर्गेनिक, जो लाइफ मेरे पास है वो मेरी कहीं नहीं जाने वाली। राइट? एबीसीडी आपने पढ़ी और सुनी होगी, आज नहीं बताता हूं, नहीं सुनाता हूं। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, सी फॉर चॉइस। जन्म लेना और मरना हाथ में नहीं है, चुनाव करना हाथ में। आज एक अपॉर्चुनिटी, एक चुनाव आपको मौका मिला है करने का। नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या चुनते हैं। जिस दिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी, इस प्रेजेंटेशन को देखा था, यकीन मानिए मैं अपनी जिंदगी के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा था। 8th क्लास जिले में मेरिट, 10th क्लास 85%, 12th क्लास 92%, एनआईटी सेलेक्टेड, बिट्स प्लानिंग क्लियर किया, लेकिन उस दिन मैं जिंदगी के लोएस्ट पे था। पर चुनाव करने का मौका मेरे पास था, और एट द एज ऑफ 26 में सेल्फ मेड करोड़पति था। एट द एज ऑफ 29 मोर देन 3 CR यहां से कमा चुका हूं। तो डिसीजन इज योर, चॉइस इज योर। जिंदगी आपको हर रोज मौका देती है चुनाव करने का। हर रोज सुबह उठ के आपको मौका मिलता है। ये लाइन उनके लिए है जो स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए भी है जो स्टार्ट कर चुके हैं। आपको हर रोज सुबह मौका मिलता है, आप अपने दिन का किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको हर रोज सुबह मौका मिलता है चुनाव करने का। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है, और जो आप चुनते हैं वो आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप हर रोज सुबह चुनेंगे कि मुझे आज का दिन बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया करना है, बेहतर करना है, जिंदगी में कामयाब बनना है, तो यकीन मानिए ईच एंड एवरी डे जब आप बेटर करते जाएंगे तो आपका वीक बेटर होगा, आपका महीना बेटर होगा, आपका साल बेहतर होगा, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। और अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन की तो बात है, एक ही तो दिन है, आज आज की तो बात है, यकीन मानिए आपका आज खराब होगा, आपका वीक खराब होगा, आपका महीना खराब होगा, आपका साल खराब होगा, आपकी जिंदगी के हालात ऑटोमेटिकली खराब होते चले जाएंगे। आज आप जिस भी हालत में हैं वो अपने किए गए पिछले 1 साल के हर एक दिन के चुनाव की वजह से है। ये आज का दिन वही फ्यूचर है जो आज के 2 साल पहले तुम सोच रहे थे, आज के 1 साल पहले तुम सोच रहे थे। यकीन मानिए, आप मेरे को पूछेंगे, आज मैं यंग एज के अंदर डायमंड हूं, जितने भी सपने सारे पूरे किए, आप मुझे पूछेंगे सीक्रेट, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, लास्ट 11 ईयर्स में हर एक दिन का जितना बेहतर इस्तेमाल मैं कर सकता था मैंने किया, और मुझे कल के दिन से लेके 11 साल के हर एक दिन का कोई रिग्रेट नहीं है कि इस दिन का कुछ और बेहतर हो सकता था। दिस इज द ओनली सीक्रेट, एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट कि ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक मुझे ले जाने वाला है और आपको भी ले जा सकता है। सो डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स। आइए साथ में मिलकर कुछ बेहतर करते हैं, साथ में मिलकर कुछ जबरदस्त करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई होगी, बढ़िया लगी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। और अगर ऐसी कोई बात जो आपको मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको इतना बताना था कि जिंदगी में आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मदद कर सकती है। राइट? बाकी आशीष सर हमारे बीच में, रेस्पेक्टेड, थैंक यू सो मच सर सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड लास्ट में मैं जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सभी को ऑल द बेस्ट बोलूंगा, एंड साथ में मिलकर कुछ बेहतर करते हैं, बड़ा करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एवरीवन। शाइनिंग मिस्टर अंकुश कुमार मीना, थैंक यू सो मच गाइस।
क्या गंदा